पिछले 16 दिसंबर को यूपी का कुशीनगर एक जिला है। कुशीनगर में कस्या एक जगह है। कस्या में ही कुल्हुआ गांव है। उस गांव के लोग जो सुबह सोकर उठते हैं, जब खेतों की ओर निकलते हैं तो रास्ते में एक तालाब पड़ता है। उस तालाब के किनारे एक सर कटी लाश पड़ी थी। जब ग्रामीणों ने उस लाश को देखा, उस बॉडी को देखा, तो उनके होश उड़ गए, होश फाख्ता हो गए। और बहुत जल्द ये बात पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैली। लोग मौके की ओर दौड़े। उसके बाद किसी ने इस घटना की सूचना संबंधित थाने को दी। वहां से फौरन पुलिस हरकत में आती है। सीधे एक पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके की ओर निकल पड़ती है। कुछ वक्त के अंतराल पर जो पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंच जाती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन बॉडी का स्तर था नहीं, लिहाजा पहचान करना मुश्किल था। और ऐसे केसेस में, ऐसे मौकों पर पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसकी शिनाख्त कैसे की जाए। क्योंकि शिनाख्त किए बिना कत्ल किसने किया, कत्ल कैसा हुआ, कैसे हुआ, मृतक कहाँ का था, ये तमाम जो चीजें हैं, जो गुत्थियां हैं, वो सुलझ नहीं पाती हैं, जांच आगे बढ़ नहीं पाती है। लिहाजा सबसे पहले शिनाख्त की जाती है। अब चूंकि सर धड़ से अलग था, मौके पर सर मिला भी नहीं, तो पहचान करना मुश्किल था। लेकिन बॉडी के हाव भाव देखकर लग रहा था कि 20-22 साल के युवक की ये बॉडी है। फौरन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचते हैं, मुआयना करते हैं, फौरन पुलिस की टीम गठित करते हैं और बहुत जल्द आसपास के इलाके में पुलिस को भेजते हैं। तमाम जो नाले थे, नहर थे, जो खड्डे थे, खलियान खेत थे, वहां पुलिस की टीम उस सर की तलाश करती है और बहुत ढूंढने के बाद पुलिस के हाथ सफलता लगती है। पास के ही एक नाले के किनारे सर पड़ा हुआ था, बिना बॉडी का सर था। उसको फौरन पुलिस कब्जे में लेती है, बरामद करती है, फौरन उस घटना स्थल पर पहुंचती है जहां पहले से ही बिना सर की बॉडी पड़ी हुई थी। अब लोगों ने फौरन देखकर बता दिया कि ये तो मृतक मुमताज है, ये तो मुमताज की लाश है, जो कुल्हुआ गांव का रहने वाला था। लेकिन अब कत्ल कैसे हुआ, क्यों कत्ल किया गया, इसके पीछे जो वजह थी किसी को मालूम नहीं थी। उसके बाद पुलिस ने फौरन शव का पंचनामा भरा, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब एक सवाल जो था पुलिस की, एक मुश्किल थी, वो हल हुई, तो शव की शिनाख्त हो गई। अब पुलिस ने कत्ल के पीछे क्या उद्देश्य था, किसने कत्ल किया, हत्यारे कौन है, क्यों कत्ल किया गया, इसके लिए अपनी बाकायदा टीम गठित की, सर्विलांस की टीम लगाई, मुखबिर अलर्ट किए गए, जो गुप्तचर विभाग है उसको सक्रिय मोड पर लाया गया और बहुत जल्द पुलिस ने खुलासा किया। और खुलासा जो दरअसल जो खुलासा हुआ, उसको सुनने के बाद पुलिस के और आसपास के जो गांव के ग्रामीण हैं, जिसने सुना, सब भौचक्के रह गए। दरअसल इस मुमताज का, मृतक मुमताज का जो कातिल है, कोई और नहीं, कोई दूर का नहीं, बल्कि इसके गांव का और पहले का इसका दोस्त इशहाक नाम का युवक था। इशहाक ने इसकी अपने दो नाबालिग दोस्तों के साथ जघन्य तरीके से बांके से गर्दन काटकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले बाकायदा इसको शराब पिलाई गई थी। और जो वजह है वो प्रेम प्रसंग की थी, क्योंकि मृतक मुमताज का जो अफेयर है इशहाक से चल रहा था, इसकी भनक मुमताज को थी। उसने अपनी बहन को बहुत डांटा, मारा पीटा, बहुत टाइट किया उसको। उसके लिए बहन ने इशहाक से शिकायत की, तो इशहाक का खून खौल उठा। उसको लगा कि जो मुमताज है, मृतक मुमताज है, ये हमारे प्यार के बीच कांटा बन रहा है, रोड़ा बन रहा है। इसके जीते जी हमें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना बहुत मुश्किल होगा, उससे मुलाकात करना, बात करना बहुत असंभव होगा। उसके लिए इसने अपने दो नाबालिग, इन दोनों के जो कॉमन फ्रेंड थे, उनकी सहायता ली और बांके से घर से बहाने से बुलाकर शराब पिलाकर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया। पूरी टीमें गठित की गई, चूंकि ये भाग चुके थे, हत्या करने के बाद फरार थे। पुलिस की टीमें गठित करके सर्विलांस की मदद लेकर, मुखबिरों की सहायता से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया, कोतवाली लाया गया। वहां इनसे पूछताछ हुई। उन्होंने वहां बैठकर पूरी घटना को गंभीरता से बताया। चूंकि पहले ये डिनाई करते रहे, मना करते रहे, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे ये टूट गए। पुलिस ने जब अपने तरीके से इनसे पूछना शुरू किया तो उन्होंने पूरी कहानी बताई। वो जो कहानी है वो दरअसल दिल दहलाने वाली है। दरअसल जो मृतक मुमताज है, इसकी बहन का अफेयर इशहाक से चल रहा था। इशहाक की दोनों की बातें होती थी, फोन पर लंबी बातें चल रही थी, कभी कभार मिलना भी होता था। लेकिन धीरे धीरे, कहते हैं, जो इश्क और मुश्क है, छुपाए नहीं छुपता। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जो मुमताज है, इसको जो बहन का इश्क है उसकी जानकारी हो गई। जब जानकारी हुई तो तमाम भाइयों की तरह उसका भी बुरा लगा। उसका खून खौला, उसने बहन को मारा पीटा, बहुत दिक्कत की, उसका फोन छीना और भविष्य में बात ना करने की सलाह दी। अगर बात की तो फिर अंजाम खराब होगा, ये धमकी दी। उसके बाद बहन ने कुछ दिन के बाद किसी तरह
किसी के फ़ोन से इशाक को ये सारी सूचना दी। इशाक पहले से ही बेकरार था, बेचैन बैठा था, उसकी बात नहीं हो पा रही थी। उसने सुना कि बहन के साथ इस भाई ने हमारी जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके साथ मुमताज़ ने ऐसा किया तो उसका खून खौल उठा। उसको लगा कि यदि मुमताज़ ज़िंदा रहा तो हमारा मिलना-जुलना बहुत मुश्किल होगा, बातचीत होना बहुत मुश्किल होगा। वो बेचैन रहने लगा, लिहाज़ा उसने एक प्लान बनाया। उसने सोचा क्यों ना मुमताज़ को एक रहस्यमय तरीके से इसकी हत्या करके बॉडी को अलग-अलग टुकड़ों में करके फेंक दिया जाए। सबकी पहचान भी नहीं होगी, मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा और आराम से सारी ज़िंदगी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता रहूँगा, बातचीत होती रहेगी। बीच में जो काँटा है, जो रोड़ा है, वो हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले भी मुमताज़ और इशाक का झगड़ा हुआ था, हाथापाई हुई थी। लेकिन संभ्रांत लोगों के बीच में आने के बाद मामले को ठंडा किया गया, वहीं बंद किया गया। लेकिन जो इश्क और मुश्क है लगातार छिपता नहीं है, आगे बढ़ रहा था। इसकी खुशबू लगातार फैल रही थी। ये बात मृतक मुमताज़ को मालूम थी, उसकी बेइज्जती हो रही थी। दूसरी वजह ये थी, ये दोनों यूट्यूबर थे। मृतक मुमताज़ और इशाक दोनों यूट्यूबर थे। दोनों यूट्यूब के लिए शॉर्ट्स, वीडियोज़, फेसबुक के लिए रील्स वगैरह बनाते थे। लेकिन जो इशाक की जो रीलें हैं, उसके जो शॉर्ट्स हैं, वीडियो हैं, उसको ये मुमताज़ अपने फ़ोन में दूसरे गाँव वालों को दिखाकर उसकी हँसी उड़ाता था, उसकी मज़म्मत करता था, उसकी बेइज़्ज़ती करता था कि देखो इसकी रीलें कितनी खराब हैं, इसकी एक्टिंग कितनी खराब है। उसको बताकर लोग उसकी मज़ाक उड़ाते, इसकी मज़ाकें बनवाया करता। ये बात कहीं न कहीं इशाक को चुभ रही थी, उसको ये बात खतरनाक लग रही थी। लेकिन जो इसकी बहन से अफ़ेयर था, बहन के बीच उसकी बातचीत बंद हुई। फिर उसका खून खौला, उसने मुमताज़ को बिल्कुल अपने रास्ते से हमेशा-हमेशा के लिए हटाने की योजना बना डाली। इसके लिए उसको मालूम था कि मेरी उससे मुमताज़ से बातचीत नहीं है, मारपीट हो चुकी है, लिहाज़ा इसको घर से मौके वारदात तक कैसे बुलाएँ, इसके लिए उन्होंने बाकायदा इन दोनों के जो कॉमन फ्रेंड थे, दोनों नाबालिग दोस्त होते हैं, दोनों ही साथ में तीनों क्रिकेट खेलते हैं, उनके सहारे बुलाने का प्लान बनाया, उनको पूरी बात बताई, उनसे कहा मैं आपको इसके एवज में इतने पैसे दूँगा, आपको सिर्फ़ उसको यहाँ तक बुलाना है, शराब पिलानी है। चूँकि मुमताज़ था, ये शराब पीने का शौकीन था। शराब पिलानी है, उसको मौके तक बुलाना है, उसके बाद आपको आपका काम खत्म, उसके बाद मेरा काम शुरू होगा, मैं उसका काम तमाम करूँगा। और इसके लिए दोनों नाबालिग दोस्त जघन्य कांड के लिए तैयार हो गए। फिर तय वक़्त के मुताबिक उसको घर से नाबालिग दोस्तों ने बुलाया, लेकिन मुमताज़ ने मना किया तो कहा ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए शराब और मीट का इंतज़ाम किया है। मैंने ऑर्डर दे दिया है, आने वाला है, आपको आना ही पड़ेगा। उनकी इस बात को सुनकर मुमताज़ का दिल पिघला, उसका मन हुआ, उसकी इच्छाओं ने करवट ली, फ़ौरन उस पिच की ओर पहुँचा जहाँ ये लोग मैच खेला करते थे। वहाँ बैठकर साइड में लोगों ने पहले खूब दारू पी, शराब पी, चिकन का इंतज़ाम किया गया। चिकन आया, उसको खाया, मुर्गा खाया। उसके बाद जब नशे में टल्ली हो गया, ये झूमने लगा, इसकी हालत ख़राब हो गई, खुद का होश नहीं रहा। जब जो मृतक मुमताज़ है, बिल्कुल नशे में झूमने लगा, इसको अपना होश हवास नहीं रहा। उसके बाद इन दोनों नाबालिग दोस्तों ने उसको गाँव से सीधे घर छोड़ने के बहाने बाइक पे बिठा के सीधे पहले से तय जगह पर, तय योजना के मुताबिक चुनी गई जगह पर लेके जाता है। वहाँ पहले ही जो हत्यारा इशाक है, वो धारदार बांके के साथ तैयार मिलता है। फ़ौरन बाइक वहाँ रुकती है। ये सीधे इशाक मुमताज़ को कॉलर पकड़कर नीचे खींचता है, सीधे उसकी गर्दन पर जोरदार वार करता है। एक बार में ही उस चोट से, धारदार हथियार से, बांके से मुमताज़ का जो है गर्दन कट जाती है। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकलता है, चीख निकलती है और छटपटाता हुआ वहीं गिर जाता है। चूँकि पहले से इतनी शराब पी थी कि उसको अपना बचाव करने का, विरोध करने का इतनी उसमें ताकत नहीं थी, इतना हौसला नहीं था। उसके बाद दोनों नाबालिग दोस्त हैं, ये भाग जाते हैं। उसके बाद जो इशाक है, हत्यारा है, वो बॉडी को उठाता है। चूँकि उस वक़्त अंधेरा हो चुका था, बॉडी को उठाकर सिर को छुपाता है, उस बॉडी को उठाकर एक तालाब किनारे फेंक देता है। जो सर है, उसको थोड़ी कुछ किलोमीटर के रास्ते पर दूसरे नाले में जाकर फेंक देता है और सीधे वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद सब लोग उठते हैं, बॉडी देखते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस पहुँचती है। फिर पुलिस के लिए एक मिथ्या थी, एक रहस्य था क्योंकि कातिल पकड़ में नहीं आ रहे थे। फिर पुलिस ने सर्विलांस का मदद लिया, स्पेशल टीम गठित की गई, गुप्तचर विभाग सक्रिय किया गया, अलर्ट मोड पर किया गया, मुखबिर लगाए गए। पुलिस को सूचना मिली कि कुछ दिन पहले मृतक मुमताज़ का इशाक से गाँव में झगड़ा हुआ था और उसकी बहन का बाकायदा हत्यारे इशाक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसकी भनक इशाक को थी। इसको लेकर के दोनों के बीच काफ़ी तकरार हुई, मारपीट हुई, लेकिन गाँव वालों के समझाने के बाद मामला ठंडा हुआ। उसी आधार पर पुलिस ने इशाक के लिए टीमें गठित की, उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब गिरफ्तार किया गया, उसने अपना जुर्म
कबूल किया, शुरू में मना करता रहा, डिनाई करता रहा, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया। उसने सारी जो घटना है किस प्रकार की, सारा कबूल दिया। उसके 2 नाबालिग दोस्त हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया और हत्या में जो प्रयुक्त हथियार जो बांका है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। उसके लिए बाकायदा जो पुलिस टीम है, उनको पुलिस कप्तान की ओर से 25-25 हज़ार का इनाम भी दिया गया। जो पुलिस कप्तान होते हैं धवल जायसवाल, उनकी सूझबूझ और कड़ी मेहनत, होशियारी के आगे ये एक आरोपी जो कातिल हैं पकड़े गए और तीनों को संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया। मुमताज, जिसका गला काट करके हत्या कर दी गई थी और इसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था। इस संदर्भ में आज इसका सफल अनावरण किया गया है इस जघन्य हत्याकांड का, जिसमें हमारी कस्या की टीम, स्वाट और सर्विलांस की टीम शामिल है। इस घटना की पृष्ठभूमि ये थी कि जो मृतक है मुमताज, इसकी बहन का संबंध इसहाक नामक व्यक्ति के साथ था और वो इस प्रेम संबंध में बाधक बन रहा था, जिस क्रम में इसहाक नामक व्यक्ति के द्वारा मुमताज की हत्या की गई गला काट करके। इसमें 2 नाबालिग लड़के भी शामिल हैं, जिनको भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। इस प्रकार 3 लोग इस घटनाक्रम में पूरे तरीके से शामिल थे। इसमें जो आला कत्ल है उसकी भी बरामदगी कर ली गई है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस सफल अनावरण के लिए पूरी संयुक्त रूप से तीनों टीमों को 25,000 रुपये के पुरस्कार की भी घोषणा की गई है। उस महिला का भी कुछ रोल है सर? नहीं, उस महिला का रोल नहीं है और प्रेम संबंध में ये बाधक था बेसिकली, और इसके पहले भी इनके बीच आपस में वाद विवाद की स्थिति बनी थी और इसी क्रम में आवेश में आकर उस दिन इस व्यक्ति के द्वारा उसके भाई की हत्या की गई।